आज डे 37 है और हाँ, ये अपलोड लेट हो रहा है। सॉरी फॉर दैट। सच बोलो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं हो पा रही है। सुबह उठती हूँ तो अजीब सा फील होता है। अलार्म लगाती हूँ पर इतनी डीप स्लीप होती है कि सुनाई ही नहीं देता। और सीधा 11 बजे उठती हूँ, फिर गिल्ट अलग। लेट उठने की वजह से ना दिन पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाता है और रात में नींद जल्दी आती भी नहीं। और ऊपर से गर्मी सीरियसली लेवल ही अलग है। अप्रैल में ही ये हाल है तो पता नहीं मई में क्या होगा। कल मैंने ना चिया सीड्स सोक किए थे। मुझे पता था कि एक गिलास इनफ होता है। पता नहीं क्या सोच के मैंने 2 लीटर बॉटल में डाल दिया। दिन भर पीने का ट्राई किया, मतलब थोड़ा ही पिया था वैसे। फिर शाम हो गई और फिर एंड में वो खराब हो गया, पूरा वेस्ट। गर्मी का इफेक्ट हर चीज पे है। मेरा लिप बाम भी मेल्ट हो रहा है, इवन हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। और लिक्विड लिप बाम लगाती हूँ तो वो एब्सॉर्ब होता नहीं है। आज ना जिम के लिए रेडी हो रही थी, एक टॉप पहना पर उसका स्ट्रैप ना पीछे से इतना विजिबल था कि चेंज करना पड़ा। फिर फाइनली रेडी हुई। वैसे एक फनी मेमोरी शेयर करती हूँ। जब मैं छोटी थी, मैं अपने बाल बहुत छोटे कट कर लिए थे और फिर ग्रो ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने यूट्यूब के रैंडम हैक्स ट्राई किए। शैम्पू में शुगर मिक्स करना। एक बार तो मैं पूरे हेयर में वैसलीन लगा ली थी। इतने दिन तक ऑयली फील आता रहा। स्कूल में ना सभी फ्रेंड्स बोलते थे कि इतना ऑयल क्यों लगाया है। मेरे घर में एक छोटा सा एक मंदिर जैसा था। उसमें मैंने ऐसे चिट्स उसमें कुछ कुछ लिख देती थी कि भगवान प्लीज 5 इंच बढ़ा दो। और उसको मैं मंदिर में रख देती थी, लाइक प्लीज मेरे बाल बढ़ा दो क्या कर। बट वो कभी ग्रो ही नहीं होता था और मैं बहुत सैड हो जाती थी, रोना भी आता था। फिर स्लोली स्लोली ग्रो हो गए, अब वेस्ट तक आ जाते हैं। अभी लगता है, पर एक फेज ऐसा भी आता है ना सबके साथ कि जब हम अपने लुक्स को लेके बहुत इनसिक्योर होते हैं। इतना कि बाहर जाना अवॉइड, मैं इतनी इतनी इनसिक्योर थी ना कि मैं बाहर जाना अवॉइड करती थी, प्लान्स कैंसिल करती थी और कभी कभी तो सुसाइडल भी आते थे। अभी भी इनसिक्योरिटी है पर कंपेयर करूँ जब मैं 15-16 एज की थी तो उससे थोड़े कम है। फिर जल्दी शाम हो गई, जिम के लिए रेडी हुई, फिर दूसरे ही क्लोथ्स डाला। आज लेग डे था और हाँ, मैं बिगिनर हूँ इसलिए लाइट वेट यूज कर रही हूँ। स्लोली इंक्रीज करूंगी तो प्लीज हंसियो मत, ओके। आज ना BMI चेक हुआ, पता चला कि मसल कम है, लेग्स वीक है, प्रोटीन भी लो है। जब वर्कआउट कंप्लीट हुआ फिर मैं थोड़ा सा, मुझे काम था शॉप पे, सब्जी वगैरह लेना, ये सब ले रही थी। फिर एक डॉग मिला जो मुझे अक्सर दिखता है, तो फिर उस डॉग से मिली। फिर घर आई, फिर घर आके मैंने मिठाई खा रही हूँ आराम से। सच में लाइक मुझे हमेशा क्रेविंग नहीं होती पर फिर भी खा लेती हूँ, कभी बोर होके, कभी बस मुंह खाली लगता है। और हाँ, आज बहुत मीठा खा लिया। बट आज सोचा था कि रसगुल्ला बनाऊं तो ट्राई, वैसे मैंने ऑलरेडी 2 से 3 बार बनाए हैं बट आज सोचा आज फिर से ट्राई करती हूँ। इधर देख, इधर एक मिनट, हाँ, अब बना। पीछे से चलता है ना तो और क्यूट लगता है। अरे मुझे भी खेलने का मन करता है। नेक्स्ट मंथ से मैं वॉलीबॉल या कोई दूसरा स्पोर्ट ज्वाइन करूँगी। वैसे तो अच्छे से बन गया, टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था, लाइक रेस्टोरेंट जैसा, बट थोड़ा फट गया था। एंड एक चीज़ है, जब कभी बाहर जाना होता है और खाने का टाइम नहीं मिलता, मील स्किप हो जाते हैं, एक प्रकार से फास्ट ही हो जाता है, तब एनर्जी मतलब मुझे ज़्यादा फील होती है, फोकस भी बेटर होता है, काम भी ज़्यादा कर पाती हूँ। पर जैसे ही खाना खा लेते हैं ना, स्पेशली हम लोग का वही डेली फूड लाइक राइस दाल, ऑयली फूड, तो आई नो ये सबसे नींद, लेजीनेस और लो फोकस तो होता ही है।
पर नॉर्मल खाने से भी लाइक केवल दाल भात सब्जी। एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैं इंडियन फूड की बुराई नहीं कर रही। इंडियन फूड एक्चुअली बहुत रिच और हेल्दी हो सकता है, पर हम इंडियन ज़्यादातर राइस को बहुत ज़्यादा ही निकाल कर और सब्जी काफ़ी कम। जब मैं दूसरे लाइक कोरियन कभी ईटिंग वीडियो देखती हूँ ना, तो जो कोरियन वाले रहते हैं उनमें राइस काफ़ी कम होती है, बाकी सब चीज़ें ज़्यादा, तो थोड़ा बैलेंस लगता है। मुझे ये सब पता है, पर मैं खुद इस्तेमाल भी नहीं कर पाती। हम लोग के घर में सब्जी भी ऑयल ज़्यादा, मसाला हैवी, सब्जी कम और कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। और बैलेंस डाइट हम ज़्यादा फिर कर ही नहीं पाते। फाइबर, प्रोटीन, कंट्रोल्ड कार्ब्स। वैसे इंडियन फूड भी इक्वली हेल्दी हो सकता है, बस उसको बैलेंस करना पड़ता है, जो मैं कर नहीं पा रही। और हाँ, मैंने तमाशा मूवी भी देखी थी। आई थिंक कल देखा था मैंने ये। तो जब से मैंने मूवी देखना शुरू किया तब से बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। तमाशा में मैंने ये सीखा कि अपनी रियल आइडेंटिटी को इग्नोर मत करो। सोसाइटी के प्रेशर में अपनी असली वर्जन मत खो दो। जब तुम मतलब जो तुम अंदर से हो वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और लाइफ सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। बस आज का डे ऐसे ही था, थोड़ा मेसी, थोड़ा रियल और कुछ भी नहीं हो पाया आज भी। इतना गुस्सा आ रहा है सच में खुद पर। खैर, कल फिर ट्राई करूँगी बेटर होने का। बाय।